अपने घर में जाइए, अपने बुजुर्गों को समझाइए, अपनी मां और बहनों तक पैगाम कीजिए, अपने दोस्तों को फोन करके बताइए कि भाई साहब किशनगंज और सीमांचल की अजमत का मसला है, अख्तरुल ईमान ओवैसी का मसला नहीं है ये। आज हम हैं, कल चले जाएंगे, मगर तुम्हारी आवाज का क्या होगा। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि वोट का इस्तेमाल करिए। बिहार में इलेक्शन का माहौल बनता जा रहा है और इसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब के सब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या अपने आप को कैसा रवैया इख्तियार करते हैं, कैसा अपने आप को पेश करते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन बिहार का पारा हाई हो गया है। बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू या जितने भी हैं, उन सब का दिमाग भी खराब चल रहा है। वो सब के सब बस इस फिराक में लगे हैं कि कैसे जो है पूरे बिहार का वोट हमें मिल जाए। ये सब के सब यात्राओं पर यात्राएं कर रहे हैं। फिलहाल अभी शुरू हो चुकी है, कुछ दिन पहले शुरू हुई थी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ने यात्रा की 2 दिन 3 दिन पहले, फिर उसके बाद अब जो है शुरू हो गई है असदुद्दीन ओवैसी की यात्रा। और इस यात्रा में जितने भी सीमांचल के 24 सीटें हैं, जिस पर जो है असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि यहाँ पर जो है हमें उम्मीद है हमारी जीत यहाँ हो सकती है, वहाँ का दौरा करेंगे। और इस दौरे में जहाँ पर भी जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोगों का हुजूम, वहाँ के लोगों की मोहब्बत ऐसे दिख रही है कि जैसे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी, हाँ सच में ऐसा लगता है कि जो है असदुद्दीन ओवैसी कोई बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि आज के वक्त में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री की भी नहीं है। भले से असदुद्दीन ओवैसी को चाहने वाले इतने हैं कि जिनकी कोई इंतहा नहीं है, लेकिन इस बार इलेक्शन बहुत ही करीब आ चुका है और इस बार असदुद्दीन ओवैसी क्या रवैया इख्तियार करते हैं, क्या ये जो यात्राएं कर रहे हैं इससे उनको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि जहां से ढाका जिले से राणा रणजीत सिंह आते हैं, वो भी खूब अपनी एरिया में खूब अपना काम कर रहे हैं, अपना वर्चस्व बना रहे हैं, अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपना जो उनका ठाकुर समाज है उनको साथ लेकर के चलने की बातें कर रहे हैं और कुछ लोग उनके साथ हैं। फिर उसके बाद कपिल देव पासवान जहां से आते हैं, वहां का भी पारा एकदम हाई है, वो भी जो है अपने लोगों के साथ आ रहे हैं, अपने लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं। और इस तरह से जितने भी बिहार में जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं, वो अपना पूरा जोर शोर के साथ अपनी पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे बिहार के जो पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम्स, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब की बातें करते हुए नजर आते हैं। जिनका कुछ वीडियो भी आया कल, जो है उनकी आज जो है इनकी सभाएं थी, कल उनकी सभाएं थी, वहां पर जो है जो भी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इनको सबको घेरते हुए नजर आए और ये बात कहते हुए नजर आए कि पहले 30 से 35 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही सीमांचल की सरजमीन पर, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ, कुछ बदला नहीं है। फिर उसके बाद तेजस्वी की सरकार रही, तब भी कुछ नहीं बदला है। लालू यादव की सरकार रही, तब भी कुछ नहीं बदला है। फिर नीतीश बाबू आ गए, उनकी सरकार चल रही है, तब भी कुछ बदला नहीं है, कुछ बदला नहीं है सीमांचल की सरजमीन पर। तो इस वजह से जो है असदुद्दीन ओवैसी के लिए लोगों का रुझान बहुत अच्छा जा रहा है। और ये भी बात करते हुए नजर आते हैं कि हमको बी टीम कहते हैं लोग, कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बी टीम कहते हैं। कि सोचो, आज तक संसद में जो भी कानून बीजेपी की तरफ से आया है उसको कभी भी असदुद्दीन ओवैसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, उसका विरोध किया है। और रही बात तेजस्वी की, राहुल गांधी की, इन तमाम के तमाम असदुद्दीन ओवैसी का विरोध, असदुद्दीन ओवैसी जब विरोध करते थे तो ये सब के सब जो है बीजेपी के साथ चले जाते थे, उसके हक में वोट करते थे। 20 साल हो गए, कोई एक बता दो पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर
किसी बीजेपी जब सरकार में थी, सरकार में आज भी है 2014 से 2025 तक, मैंने कहां पर बीजेपी का साथ दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, मैंने उस बिल को फाड़ दिया। ट्रिपल तलाक का 3 मरतबा बिल लाया गया, हमने मुखालिफत में वोट दिया। यूएपीए का कानून अमित शाह लेकर आए, किस पार्टी ने उसकी तायीद की? पूछो इन लोगों से जो हम पर इल्जाम लगाते, क्या कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए के कानून की तरमीम की तायीद नहीं की थी? सोचो कि यूएपीए कानून है कि देशद्रोह का कानून आता है, उसको जब उसका बिल आया, ये एक सोची समझी साजिश थी बीजेपी की तरफ से। जब उसका कानून आया तो असदुद्दीन ओवैसी ने पहले विरोध किया, लेकिन इन सब के सब जो नेता थे बीजेपी के, कांग्रेस के, आरजेडी के, जेडीयू के, ये सब के सब जो है बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी के हक में वोट कर दिया। इस वजह से आज तक आप देखो दिल्ली की तिहाड़ में कितने मुस्लिम नौजवान, कितने एससी एसटी ओबीसी के नौजवान पड़े हुए हैं सिर्फ इस कानून की वजह से, जिनको आज तक बेल नहीं हुई है। तमाम महिलाएं हैं, खातून हैं, तमाम बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो पड़े हुए हैं यूएपीए के कानून के खिलाफ। इस कानून की वजह से पड़े हुए हैं। एक सोची साजिश, सोची समझी साजिश थी कि इसको अगर लेके आते हैं तो कभी न शर्जिल इमाम उठ पाएंगे, न उमर खालिद उठ पाएंगे, न उनके साथ जो गुलफिशा खातून है वो उठ पाएंगे। जितने भी हैं ये कभी जो है ना, जो कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जो राजनीति होती है, वहां से जो राजनेता निकलता है वो अपने इलाके के लिए एक राजनेता, बढ़िया बेहतरीन राजनेता बनकर के तैयार होता है, लेकिन जब वहीं से उनको दबा दिया जाएगा तो वो कभी राजनेता बनने के बारे में भी सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह के हालात हैं जो कि असदुद्दीन ओवैसी ने बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाया और लोगों की बात की। और देखना ये दिलचस्प होगा कि लोग असदुद्दीन ओवैसी के लिए क्या करते हैं। क्या 40 सीटों पर अगर कैंडिडेट उतार रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो उसमें से जो है 40 सीटों में से अगर 25 भी आ जाती है तो हो सकता है शायद बिहार का इतिहास किताबों में लिखा जाए और दर्ज हो कि हाँ, एक पार्टी को, मुसलमानों की पार्टी को लोगों ने बी टीम कह करके नाकार दिया। लोगों ने ये कहा कि ये बी टीम है, इसके आने की वजह से बीजेपी जीत जाती है। इस तरह के लोग अफवाहें उड़ाते रहे और बिहार ने उसको एक्सेप्ट किया। और आज देखिए वो दुनिया की या हिंदुस्तान की कहें तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के तैयार हो रही है। अगर ऐसा होता है, 24 सीट भी अगर आ जाती है, 20 भी आ जाती है, तो पहली बात तो किंग मेकर बनेंगे ही, किंग मेकर असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, फिर और तमाम जगहों का इलेक्शन आने वाला है। वहां पर भी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी जो है, उनके अंदर भी डर का माहौल बना रहेगा। फिर वो चाहे दिल्ली का इलेक्शन हो, फिर चाहे आसाम का हो, त्रिपुरा का हो, चाहे जहां का भी इलेक्शन हो, लोगों के अंदर डर का माहौल बना रहेगा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो फिर जो है यहाँ खेल बिगड़ जाएगा। जो अभी तक राजनीति करते आए हैं उससे जो है इनका मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बात करेंगे हुकूक की, असदुद्दीन ओवैसी बात करेंगे तुम्हारे हक के लिए, तुमको चाहिए क्या उसके लिए बात करेंगे। ये नहीं बात करेंगे कि हिंदू मुस्लिम लड़ जाओ, ये लड़ जाओ, वो लड़ जाओ, ये कर दिया, वो कर दिया, ये नहीं बात होगी। फिर अगर पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा तबका, कहते हैं ना कि अगर एक घर का मुखिया जब पढ़ा लिखा होता है तो उस घर के बच्चे पढ़े लिखे निकलते हैं। सोचिए मैं कहाँ की बात कर रहा हूं। तो ऐसा हाल है हमारे देश का। चलिए मैं इन्हीं सब बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे और बड़े बेहतरीन से कमेंट करेंगे, और उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।